हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। आई नो आप सब अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशंस में बिजी हो बिकॉज सून 15 मई से आप सबके सीयूईटी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। थोड़ा डर का माहौल है, आज थोड़ा सा डर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होना बंद हो गया है, तो ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है, कुछ के लिए बुरी बात है। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर डाला भी था, आप लोग जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में उसमें सब कुछ बताया हुआ है। सो देयर आर हाई चांसेस कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा ना, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको 800 में से 800 आएगा। पहले ऐसा होता था ना कि किसी का 100 परसेंटाइल आया है तो उसके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद रिड्यूस हो गए। मैंने अपना भी केस बताया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे 10 मार्क्स रिड्यूस हो गए थे फॉर मैथ्स पेपर, तो उसकी वजह से जो कट ऑफ थी वो थोड़ा कम जा रही थी। लास्ट ईयर तक क्या होता था ना कि अगर किसी का एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका स्कोर सीधा पहुंच जाएगा, रो स्कोर वो होगा 794। लेकिन ऐसा होता था ना कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ऐसा होता था कि शायद एनटीए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मार्क्स को रिकॉग्नाइज ही ना करे, कंसिडर ही ना करे, एंड देन दैट पर्सन इज बैक टू 800 ना 800। कोई ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा होगा ना कि मान लो 799 798 ये स्कोर तो किसी का आएगा ही नहीं, 6 के मल्टीपल्स में स्कोर आएगा, किसी का 796 आएगा, 788 आएगा। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि डीयू के जितने भी कैंपसेस हैं, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस या फिर ऑफ कैंपस कॉलेजेस। जैसे नॉर्थ कैंपस में आप देख सकते हो जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, एसआरसीसी, स्टीफेंस, हंसराज, हिंदू, मिरांडा। फिर साउथ कैंपस के कॉलेजेस जैसे कि एलएसआर, वेंकी, एसबीएससी, शहीद भगत सिंह कॉलेज, एंड देन गार्गी इज ए विमेन कॉलेज। हम इन कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे कि इन कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीयूईटी 2024 के बाद क्या होने वाली है। सो गाइज लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं एसआरसीसी की। एसआरसीसी में दो ही कोर्सेज हैं, एक बीकॉम ऑनर्स और एक इको ऑनर्स। 2022 में बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ वॉज 770। 2023 में ये कट ऑफ 785 पे थी। हर साल देखो कट ऑफ्स तो बढ़ती ही बढ़ती हैं और एसआरसीसी में कट ऑफ्स बढ़ती ही जाएंगी। अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होता ना तो शायद कट ऑफ थोड़ी और भी ज़्यादा होती। पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करते रहो। आप डीयूबडी ऐप पे जाके उन पीवाईक्यूज़ को चेक कर सकते हैं बिकॉज इट्स गोइंग टू बी टफ, यू हैव टू बी टफर देन इट। इको ऑनर्स की अगर हम बात करें तो 2022 में 760 वॉज द कट ऑफ, 2023 में 775 वॉज द कट ऑफ। गाइस यू कैन सी कि बीकॉम ऑनर्स और इको की कट ऑफ में ना थोड़ा डिफरेंस है और दोनों कोर्स एसआरसीसी में फिर भी डिफरेंस है। इसका रीज़न ये है ना कि बीकॉम में अकाउंटेंसी के मार्क्स भी कंसिडर हो जाते हैं, लेकिन इको में इट्स कंपल्सरी कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए। और मैथ्स का पेपर ना पिछले दोनों साल थोड़ा टफ रहा है, तो इस वजह से जो इको की कट ऑफ है वो थोड़ा कम ही रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स। बट मैथ्स के लिए भी यू गाइस कैन रेफर पीवाईक्यूज। मैंने वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें आई हैव टोल्ड यू कि स्ट्रैटेजी मैथ्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप वो जाके देख सकते हो। सो माय एक्सपेक्टेशन से कि इस बार इको ऑनर्स के लिए भी कट ऑफ नेक टू नेक रहने वाला है बिकॉज जैसे जैसे स्टूडेंट्स की कंपटीशन बढ़ रहा है, हर कोई यार अपना बेस्ट लेवल पे कर रहा है, उसकी वजह से कट ऑफ्स हाई जाने वाली हैं। जब लास्ट टाइम ही 775 चला गया, मुझे लग रहा है कि इस बार 788 क्रॉस कर जाएगा कट ऑफ। 2 क्वेश्चन का ही स्कोप रखो इसमें भी। नेक्स्ट बात करते हैं हंसराज कॉलेज की। हंसराज कॉलेज में आपको कॉमर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, थोड़े बहुत आर्ट्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, एंड हंसराज को साइंस के कोर्सेज के लिए नॉर्थ कैंपस का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है। सो बीकॉम ऑनर्स के लिए हंसराज की कट ऑफ 2022 में 770 थी, 2023 में 775 थी, एंड 2024 में माई एनालिसिस सेज के 780 प्लस जाने वाला है। बिकॉज हंसराज ना एसआरसीसी के बाद हंसराज ही नॉर्थ कैंपस का ऐसा अच्छा कॉलेज है जो बीकॉम ऑनर्स प्रोवाइड करता है। लाइक बीकॉम ऑनर्स में आप अपनी प्रेफरेंस में एसआरसीसी के बाद हंसराज डाल सकते हो इफ़ यू वांट टू कम टू नॉर्थ कैंपस। और इन दोनों कॉलेजेस की कट ऑफ में ना एक क्वेश्चन, मतलब पहले ऐसा होता था कि 1 मार्क का डिफरेंस रहता था, लेकिन अब वो डिफरेंस 6 मार्क्स का हो गया है, 1 इज इक्वल टू 6 हो गया है। तो इस वजह से देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 6 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा बस। इको ऑनर्स के लिए 750 थी 2022 में, 2023 में 770 थी, एंड 2024 में 776 जाने वाला है। गाइज इसमें भी ऐसा ही है कि 1-2 मार्क्स का, 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस रहने वाला है। साइंस के कोर्सेज के लिए अब हम बात करते हैं। साइंस का स्कोर जो है वो 600 में से कैलकुलेट होता है। तो 2023 में 530 प्लस स्कोर गया था, तो इस बार भी ऐसा ही है कि 540 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट हंसराज साइंस कोर्सेज के लिए। और साइंस की कट ऑफ में ना थोड़ा मतलब रहता है कि बाकी कोर्सेज से थोड़ा कम कट ऑफ रहती है बिकॉज यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर मैथ्स भी हो जाता है, सारे टफ सब्जेक्ट्स, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग एक साथ। तो साइंस की कट ऑफ बाकी आर्ट्स या
कॉमर्स कोर्स से थोड़ा कम ही जाती है। सो इस वजह से ये कट ऑफ में आपको इतना डिफरेंस दिख रहा है। सो मतलब आप लेके चल सकते हो कि 9-10 क्वेश्चंस का डिफरेंस रहेगा 600 से, इफ़ यू वांट टू कम टू हंसराज और साइंस पढ़ना है तो। बट गाइज स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर 600 on 600 या 800 on 800, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट स्टीफन कॉलेजेस की। गाइज कट ऑफ्स के मामले में इस कॉलेज ने रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। इसका रीज़न मैं बताती हूँ क्या है। स्टीफन्स में ना आपको सीट्स कम मिलेंगी हर कोर्स के लिए। मतलब ऐसा है ना कि टोटल सीट्स 50 हैं और उसके बाद वहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा है, तो हाफ सीट्स जो है ना, हाफ नंबर ऑफ सीट्स वो उनके लिए रिजर्व रहती है। लाइक 50 सीट्स हैं तो उसमें से 25 फॉर अदर पीपल एंड 25 आर रिजर्व फॉर क्रिश्चियन कैटेगरी। उसके बाद उसमें भी थोड़ा ये रहता है कि जनरल के लिए सीट्स हैं, ओबीसी को वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। जो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है, एससी और एसटी को कंसिडर किया जाता है। सो ऐसा रहेगा ना कि एससी के लिए एक सीट रिजर्व है, फिर एसटी के लिए 2 सीट्स रिजर्व हैं, बाकी की 23 सीट्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो बहुत नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चलता है। लाइक स्टीफन्स में ना एक एक नंबर पे पीछे के जो डेसिमल्स होते थे ना नॉर्मलाइजेशन के बाद सीयूईटी के स्कोर में, उस डेसिमल पे भी स्टीफन में लड़ाई होती थी, यू नो, एक वैकेंट सीट के लिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा फ़र्क आएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मार्क्स का डिफरेंस लगेगा। लेकिन गाइज आई एम डैम श्योर स्टीफन्स ऐसा कॉलेज है ना जहाँ कट ऑफ 800 से अगर ऊपर जा सकती हो ना वो भी चली जाएगी। तो इंग्लिश ऑनर्स भाई आर्ट्स का कोर्स है, लिटरेचर कोर्स है, इन कोर्सेज में बहुत कंपटीशन होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तुम देख सकते हो 2022 में 790 कट ऑफ थी, 23 में 795 प्लस थी। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता ना ये कट ऑफ 795 प्लस से 797 या 798 प्लस तक भी जा सकती थी। लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन हो गया है, नहीं होगा मतलब, तो एक क्वेश्चन का डिफरेंस मेरे ख्याल से रहेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि 800 और 800 चला जाए, लेकिन ये एक क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा तो आपका स्कोर 794 प्लस रहेगा, तभी आपको स्टीफन्स मिल सकता है इंग्लिश ऑनर्स के लिए। इको ऑनर्स के लिए अगर हम बात करें यार, इको ऑनर्स के लिए ना मतलब माना जाता है कि यूनिवर्सिटी में कुछ ही कॉलेजेस है जो अच्छी यू नो क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। लेकिन स्टीफन्स की कट ऑफ ना जब सीयूईटी पहली बार हुआ था तब भी इको ऑनर्स के लिए, जब भी मैथ्स इंक्लूड था तब भी देखो कितनी हाई कट ऑफ गई है। यू कैन सी 780 प्लस, फिर 2023 में 790 प्लस। यार इस बार भी ये इंग्लिश ऑनर्स को और आर्ट्स और लिटरेचर के कोर्सेज को टक्कर देने वाले हैं। सो 794 प्लस तुम मान के चलो यार, स्टीफन्स आना है तो मतलब किताबों में घुसे रहो तुम, सारा टाइम प्रैक्टिस करते रहो, तब स्टीफन्स मिलेगा। साइंस के कोर्सेज के लिए बात करें, साइंस की कट ऑफ जब हर कॉलेज में कम थी ना तब भी स्टीफन्स में ज़्यादा थी। 550 प्लस 2023 में थी 600 में से, और इस बार यार 560 प्लस तुम मान के चलो। बट स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 600 ऑन 600 अगर आपको स्टीफन्स जाना है तो। मैं तो कहूँगी स्टीफन आना है तो 600 में से 700 लाने की कोशिश करो तुम लोग, तब शायद मिल जाएगा। एंड अगर हम हिस्ट्री और पॉल साइंस तो खैर है नहीं स्टीफन्स में, आर्ट्स कोर्सेज की जो होते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज उनकी बात करें तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी ना 795 प्लस कट ऑफ थी 2022 में, एंड 2023 में 798 प्लस थी। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इस बार 800 ऑन 800 जाएगा कट ऑफ, डैम श्योर जाएगा, क्योंकि यार थोड़ी सी सीट होती हैं, इतने स्टूडेंट्स तो मिल ही जाएंगे ना। जो 13 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, इतने लाखों में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हुआ? लाइक 23 सीट्स हैं यार बस स्टीफन्स में, तो जनरल कैटेगरी के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि इतने लाख बच्चों में से सिर्फ 23 बच्चे ऐसे हो जिनके 800 में से 800 आए और इनको हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो भाई लगे रहो, तुम लोग पढ़ो, PYQs प्रैक्टिस करो ऐप पर जाके। नेक्स्ट इज हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज ना आर्ट्स के और लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए पूरी यूनिवर्सिटी में बेस्ट कॉलेज है और नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज है। बीकॉम ऑनर्स के लिए तुम देखोगे ना हिंदू में 782 प्लस कट ऑफ जा सकता है, बिकॉज लाइक SRCC हंसराज देन हिंदू आप रख सकते हो, तो इतना कट ऑफ रहने वाला है। इको ऑनर्स के लिए 770 प्लस जा सकता है। लैंग्वेज कोर्सेज के लिए ना पहले भी कट ऑफ मतलब नेक टू नेक चलता था, हिंदू का 796 797, लेकिन ना इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है तो एक क्वेश्चन का डिफरेंस रह सकता है। सो 794 प्लस कट ऑफ जाने वाला है। एंड आर्ट्स के कोर्सेज जैसे कि हिंदू पॉल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉल साइंस ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज हैं उनके लिए भी 794 कट ऑफ जा सकता है। सो गेट प्रिपेयर्ड गाइज। नाउ वी कम टू साउथ कैंपस। LSR के बारे में सबने सुना होगा यार, ये एक ऐसा कॉलेज है ना साउथ कैंपस का जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को टक्कर देता है। लाइक इट्स ऑलवेज LSR वर्सेस मिरांडा। LSR साउथ कैंपस में है, मिरांडा नॉर्थ कैंपस में है। तो LSR में अगर जाना है, इस कॉलेज की कट ऑफ ना नॉर्थ कैंपस के लेवल की ही जाती है। ये बहुत प्रीमियम कॉलेज मान सकते हो आप इसको, एलीट कॉलेज ऑफ साउथ कैंपस। ये विमेंस कॉलेज है। सो इस बार अगर आपको LSR में जाना है तो आई गेस 782 से 788 तक कट ऑफ जाएगी बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत टफ है गाइज, बहुत हाई कॉम्पिटिशन है। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमने CUET के देख लिए हैं।
नेक्स्ट इज़ वेंकी। वेंकी भी एलएसआर की तरह साउथ कैंपस का एक जाना माना कॉलेज है। तो 770 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको वेंकी में आना है। तो इन कॉलेजेस का नाम मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि साउथ कैंपस जैसे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादातर उनके बारे में जानते हैं, बस साउथ कैंपस के कॉलेजेस जो है ना थोड़े उन कुछ कॉलेजेस के बारे में स्टूडेंट्स जानते हैं। तो मैं वो कॉलेजेस के बारे में आपको बता देती हूँ। शहीद भगत सिंह कॉलेज, अगर आपको SBSC में पहुंचना है इस साल 764 प्लस स्कोर करना पड़ेगा गाइज, उसके बिना नहीं बात बनेगी। ये भी साउथ कैंपस का बहुत अच्छा कॉलेज है। मैंने साउथ कैंपस के 3 कॉलेजेस के बारे में बात की। इन जनरल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको नॉर्थ कैंपस पहुँचना है, नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में, तो आपको 750 प्लस एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू कम टू एनी ऑफ द नॉर्थ कैंपस कॉलेज। अगर आपको साउथ कैंपस के किसी कॉलेज में पहुँचना है तो 740 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप साउथ कैंपस के किसी कॉलेज में पहुंच जाओगे, लाइक 730 से 740 के बीच में। अब बात करते हैं गाइज ऑफ कैंपस कॉलेजेस की। ऑफ कैंपस में भी कुछ ऐसा नहीं है यार, ऐसा बोला जाता है कि ऑफ कैंपस के कॉलेजेस बहुत बेकार हैं, ऐसा नहीं है। ऑफ कैंपस में भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, हाँ सब नहीं होते हैं उस लेवल के, लेकिन DU की पढ़ाई यार सब जगह इक्वल है। आत्माराम सनातन धर्म एक ऐसा कॉलेज है ना, ARSD, इसने साउथ कैंपस के कॉलेजेस को टक्कर दी हुई है। सो अभी तक ARSD की जो कट ऑफ थी ना वो ऐसी थी कि 690 प्लस कट ऑफ जा रही है या 650 प्लस कट ऑफ जा रही है। तो इस बार अगर आपको ऑफ कैंपस के किसी कॉलेज में पहुंचना है तो आपको एटलीस्ट 800 में से 650 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। एंड अगर साइंस के किसी कोर्स के लिए एनरोल करना है तो आपको 350 प्लस, एटलीस्ट 350 प्लस तो स्कोर करना पड़ेगा गाइज, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। तो अगर आपको टॉप कॉलेज, टॉप नॉच कोर्स चाहिए तो अब पढ़ाई करो यार तुम अच्छे से। अगर टॉप कॉलेज, टॉप कोर्स चाहिए तो एटलीस्ट 760 प्लस स्कोर करो। टॉप कॉलेज डिसेंट, अगर टॉप कॉलेज चाहिए, डिसेंट कोर्स चाहिए तो आपका 740, 730 में भी हो जाएगा। लेकिन जितना अच्छा कॉलेज चाहिए, जितना अच्छा कोर्स चाहिए, जितने नंबर लाओ उतने कम है। सो गाइज जाओ, अच्छे से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज, प्रिपरेशंस करो अच्छे से एंड PYQs को प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। और यार अब ये सब सुन के आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन पे अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, सो डोंट वरी, वी आर हेयर फॉर यू। आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि कैसी हो रही है। उसके लिए आपको थोड़े से दिन वेट करना होगा। DU बडी वापस से अपनी लाइव प्री CUET एग्जाम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला है और उस टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करके अब एग्जाम्स को दे सकते हो बिल्कुल वही CUET वाले माहौल की तरह अपने घर पे बैठकर। आपको क्या करना है, OMR शीट को डाउनलोड करना है, उसको आंसर्स के अकॉर्डिंग फिल करना है, उसकी फोटो क्लिक करके उसको स्कैन करके उसे अपलोड करना है एंड आपको नेक्स्ट डे ही अपना CUET रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट किया जाएगा एंड आप लीडर बोर्ड पे चेक कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है अब तक और आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो गाइज डोंट स्ट्रेस, इस सीरीज़ का वेट करो, एनरोल कर लेना खुद को। एंड एक अच्छी बात ये भी है कि हम ये स्कोर कार्ड्स कलेक्ट होने के बाद आपका कॉलेज भी प्रिडिक्ट करके आपको ज़रूर बताएंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद DU बडी और इस सीरीज़ में खुद को एनरोल कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, PYQs प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी से एंड सी यू सून इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। थैंक यू।